सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 आपके कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला 26 मार्च 2025 को, राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होने वाला, पूर्णांक आपके 80 अंक के और समय 2 घंटे 30 मिनट। तो विद्यार्थियों, आपके ये बहुत ही जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 8 तक रहने वाले और प्रत्येक जो प्रश्न वो 1 अंक का रहने वाला है। तो इनको सभी को अच्छे से याद कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जेम्स मिल, वारन हेस्टिंग, जेम्स रेनेल या ड्यूक ऑफ कनॉट। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे जेम्स रेनेल। अच्छे से याद कीजिएगा विद्यार्थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले। मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती है। बेंगा समुदाय के लिए, खोंड समुदाय के लिए, गौंड समुदाय के लिए या संतालों के लिए। तो इसका उत्तर करेंगे आप, बेंगा जो समुदाय था, बेगा समुदाय, उसके लिए मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी। ये अच्छे से याद कीजिएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिएगा, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध सूची कौन सी संस्था बनाती है। रेड डाटा बुक, CITES, वाइल्ड लाइफ फेडरेशन या यूनिसेफ। तो इसका उत्तर आप करेंगे CITES ब करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। 50 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 53 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 53। तो इसका आप उत्तर करेंगे, क्या करेंगे, 4 का जो उत्तर रहेगा आपके 51, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर में 51 व्यक्ति रहते हैं, यानी ये पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व। विद्यार्थियों नेक्स्ट देखिएगा, अगर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछते हैं तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व कितना है विद्यार्थियों, 201 है। कितना है, 201। और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर है, 595। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है जैसलमेर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से याद रखना है। फिर सच्चर समिति का गठन कब किया गया था, 1992, 1996, 2005 या 2008। तो इसका उत्तर करेंगे, सच्चर कमेटी का जो गठन किया गया था वो 2005 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रखे, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर करेंगे आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो विद्यार्थियों आपको पता है, आज सभी को 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर देख सकते हैं, समानता का अधिकार दे रखा है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सभी 6 अधिकारों को अच्छे से विद्यार्थियों आपको याद रखना है। और सब नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह ने की थी। 17 जुलाई 1734 में हुडा नामक स्थान पर किया गया था और इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो ये कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में, ये भी याद करना है। फिर अच्छे से फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है। तो कहाँ किया गया था, जयपुर में। जयपुर में किया गया था और 2015 के अंदर किया गया था। कब किया गया था, 2015 में। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 दिसंबर 2013, कृषि, सिमलवाड़ा और विरल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उर्वरक, मैदान और नदी घाटियों में क्या आएगा, कृषि आएगा। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, यहाँ पर कृषि करेंगे, ये जो कृषि यहाँ पर भरेंगे। फिर मरुस्थल, रिक्त स्थान जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पर विरल, यहाँ पर जो विरल है विद्यार्थियों, ये विरल है, यहाँ पर लिखना आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों देख सकते हैं, हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम से लागू हुआ। किस अधिनियम से लागू हुआ, 6 दिसंबर 2013। तो इसमें यहाँ पर करेंगे 6 दिसंबर 2013। फिर डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के किस क्षेत्र में रहती है, सिमलवाड़ा में। यहाँ क्या करेंगे, सिमलवाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर जो है 10 नंबर जो प्रश्न है विद्यार्थियों आपके, 9 नंबर प्रश्न रिक्त स्थान रहने वाला है और 10 नंबर आपके मिलान कीजिएगा आएगा। विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है, विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। क्या है, असमान है। फिर धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। निजी भूमि और सामूहिक भूमि क्या है, ये क्या है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि क्या है, स्वामित्व है। क्या है विद्यार्थियों, स्वामित्व है। क्या है, स्वामित्व। फिर निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना क्या है,
प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो अच्छे से याद कीजिएगा विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपके 26 मार्च को आने वाले सभी प्रश्नों के इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है विद्यार्थियों, आपके प्रश्न 11 जो रहेगा वो सत्य और असत्य में आपके आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पानी से संबंधित बीमारियों का हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये सत्य सही या गलत है? तो यहाँ पर सही है, ये सही है विद्यार्थियों। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना संचालित हो रही थी, ये भी सही है। आप सभी को 1 से लेकर 8 तक 12 तक सभी को अब फ्री पुस्तक दी जा रही है। फिर किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उच्च मूल्य दिलाना, तो ये गलत है। क्या है? गलत है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छता सुविधाएं 58% परिवारों में उपलब्ध हैं, तो ये भी गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसका उत्तर प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं महलवारी जो व्यवस्था विद्यार्थियों 1822 में की गई थी। महलवारी व्यवस्था 1822 में, और स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। और महलवारी जो व्यवस्था है किसने की थी? मुनरो ने की थी। किसने की थी? मुनरो ने की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन मात्रा का गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ मालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव जिसे माल कहा जाता था के द्वारा किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था जिसको भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, जबकि मालवारी व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट विद्यार्थियों, आंग्ल मराठा युद्धों का वर्णन कीजिए। यानी अंग्रेज और मराठाओं के बीच 4 युद्ध हुए थे। कितने? 4 युद्ध थे। प्रथम युद्ध हुआ था जो 1782 में हुआ था, सालबाई की संधि द्वारा खत्म हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1803 से 5 में। कंपनी मराठों से उड़ीसा को छीनने में सफल रही। तृतीय आंग्ल मराठा हुआ था 1817 से 19 में। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो प्रश्न 14 नंबर है आपके, 14 नंबर जो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्ञान के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम लिखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह किस बात पर जोर देता है? तो ये 4 अंक के रहने वाले क और ख। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखेंगे विलियम जोन्स। पहले में क्या लिखेंगे? विलियम जोन्स। इसमें विलियम जोन्स 4 अंग्रेजों के नाम लिखने, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलैंड और वॉरेन हेस्टिंग। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो 15 नंबर प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी भूमिका को चित्र बनाकर समझाइए। तो मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपके वो सारणी वाला जिसमें मृदा है, जनक शैल है, जलवायु है, तापमान, वर्षा, समय, उच्च गुणवत्ता, ये करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों देख सकते हैं अनवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हो? उदाहरण से ही समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन आपके नवीनीकरण, अनवीनीकरण है। तो अनवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण वे संसाधन जो दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अनवीनीकरण संसाधन वे जिनको पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी बहुत ही सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि आपके जीवन की अवधि में से बहुत अधिक है। और इसमें अनवीनीकरण संसाधन विद्यार्थी लिखेंगे आप कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और नवीनीकरण संसाधन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? जल है, ये लिखोगे, है ना। और अनवीनीकरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, आपके जो 17 नंबर प्रश्न रहने वाला राजस्थान का मानचित्र रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोटा, डूंगरपुर, सीकर और जैसलमेर, प्रतापगढ़ दे रखे हैं। तो कौन कौन से आपको किस प्रकार से करने हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं, ये जो मैप है ना, इसमें 33 जिले आपके किताब के अंदर दे रखा। कितने? 33 जिले। और आपको 33 जिले याद करने। तो सबसे पहले इनके संभाग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये संभाग है, बीकानेर संभाग है।
ये क्या बीकानेर संभाग है, ये पूरा का पूरा 4 जिले हैं। तो यहाँ पर ये श्री गंगानगर हो गया, यहाँ हनुमानगढ़ हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये चूरू है और ये बीकानेर है। ये क्या है, चूरू है और ये बीकानेर। तो ये आपके भरतपुर, ये बीकानेर संभाग है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये जोधपुर संभाग है। ये यहाँ पर जोधपुर संभाग में 6 जिले, तो ये जैसलमेर हो गया, ये जोधपुर हो गया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाड़मेर हो गया, फिर ये जालोर हो गया, फिर यहाँ पर ये सिरोही हो गया और ये पाली हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये तो ये एक संभाग हो गया, ये दूसरा संभाग हो गया। यानी अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ किस प्रकार से याद करना। तो सबसे पहले आपको संभाग याद करने हैं। तो 7 संभाग है और 7 संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये बीकानेर संभाग हो गया और ये जोधपुर संभाग। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, ये उदयपुर संभाग है। क्या है, उदयपुर। तो इसमें उदयपुर करेंगे, यहाँ डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा, या यहाँ पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ये 3 संभाग हो गए। फिर इसी प्रकार ये कोटा संभाग है। क्या है विद्यार्थियों, कोटा संभाग है। तो इसमें कोटा आ जाएगा, कोटा के ऊपर बूंदी हो जाएगा और यहाँ पर बारा हो जाएगा और यहाँ पर झालावाड़ हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये भरतपुर संभाग है। क्या है, भरतपुर संभाग है। ये जो पूर्वी है भरतपुर संभाग है। तो यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा, यहाँ पर धौलपुर, यहाँ पर करौली, यहाँ पर सवाई माधोपुर। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये आपके क्या है, ये है जयपुर संभाग। ये क्या है, जयपुर संभाग। यहाँ पर आपके जयपुर संभाग है, ये क्या है, जयपुर। और फिर ये बीच में है आपकी अजमेर संभाग। इस प्रकार से आपको याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो टोटल आप पहले सबसे पहले 7 संभाग याद कर लीजिएगा, बीकानेर, फिर उसके बाद करेंगे जोधपुर, जयपुर, जोधपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में यहाँ पर जयपुर, जयपुर के बाद में बीच में यहाँ पर अजमेर है। तो अच्छे से याद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये, यहाँ पर ये झुंझुनू है और ये सीकर है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये दौसा है और ये अलवर है और ये जयपुर है। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर ये क्या है, अजमेर है। क्या है, बीच में जो है अजमेर है। फिर भीलवाड़ा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये 17 नंबर जो प्रश्न है आपके मानचित्र वाला आएगा और 4 नंबर का आएगा। 100% इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इसमें वे उद्योग शामिल है जिनका स्वामित्व तथा संचालन सरकार के हाथ में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र किसमें, सरकार के हाथ में होता है। और संयुक्त में क्या होता है, इन उद्योगों का स्वामित्व सरकार व निजी दोनों के हाथों में होता है। इसमें फिर सार्वजनिक में इसमें पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है और संयुक्त में पूंजी दोनों के द्वारा, निजी और सरकार दोनों के द्वारा लगाई जाती है। सार्वजनिक में लिखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, कृषि क्या है, उनके कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करें। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया जिसमें फसलों, फलों और सब्जियों, फूलों को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिसमें स्थलाकृति, मृदा, जलवायु प्रमुख है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थी, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो विद्यार्थियों ये जो आपके मौलिक अधिकार अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, किसी देश में आने जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सारे आते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच प्रमुख अंतर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना विद्यार्थियों की, अमेरिका में तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन भारत में अमेरिका में नहीं कर सकता, लेकिन भारत में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, 22 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी गई है और साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान द्वारा सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट दी गई है, बिक्री केंद्रों की स्थापना की छूट दी गई है,
कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान दिया गया है। यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। फिर साइबर सुरक्षा से आते हैं। साइबर सुरक्षा एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा की साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी की प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर जो प्रश्न है। विद्यार्थियों आप देख सकते हैं 23 है नंबर जो प्रश्न और 24 नंबर प्रश्न और 25 नंबर प्रश्न ये सारे अथवा में रहने वाले हैं। इनमें से आपके दो दो प्रश्न आएंगे और ये भी दो प्रश्न आएंगे, अथवा में दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से याद करना है। 1857 की क्रांति, और यहाँ पर देख सकते हैं 1857 का सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया किस प्रकार से, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर प्रश्न। फिर यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर प्रश्न। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं यहाँ पर ये भी 25 नंबर प्रश्न। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी लिखिए बूंदी दुर्ग और नगरीय प्रशासन के कार्य। फिर नीमच विद्रोह, टिप्पणी लिखिए ग्राम पंचायत की संरचना और लोहागढ़ दुर्ग। तो इनमें अथवा में दे रखा है और अथवा में आएगा आपके, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।